नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। पूरे जिले में धूमधाम से मनाया गया शिक्षक दिवस। भूतपूर्व राष्ट्रपति को भी किया गया नमन। सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार को लेकर जागरूकता रथ रवाना। खेल जगत को बेहतर बनाने के लिए डीएम ने की अहम बैठक। और पॉक्सो एक्ट के आरोपी पूर्व मुखिया प्रतिनिधि के घर की हुई कुर्की जब्ती। दो बेटों ने मिलकर अपने पिता की जमकर पिटाई कर दी, जिसके बाद पुलिस ने किया है मामले को दर्ज। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। सोमवार को शिक्षक दिवस के अवसर पर पूरे जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में पूरे धूमधाम से शिक्षक दिवस को मनाया गया। इस दौरान बच्चों ने भी काफी उत्साह के साथ अपने गुरुजनों को कुछ न कुछ उपहार देकर उनसे आशीर्वाद लिया और कई विद्यालय में बच्चों ने केक काटकर शिक्षक दिवस को सेलिब्रेट किया, तो कई जगहों पर पारंपरिक तरीके से भी शिक्षक दिवस मनाया गया। वहीं बिहार विकास विद्यालय में भी बच्चों ने अपने गुरुजनों को उपहार देकर उनसे आशीर्वाद लिया, तो विद्यालय के प्रबंध निदेशक अनिल श्रीवास्तव के द्वारा कई शिक्षकों को सम्मानित किया गया। भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा भी कई विद्यालयों में जाकर शिक्षकों को सम्मानित किया गया। इस दौरान भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर भी प्रकाश डाला गया और बच्चों को यह जानकारी दी गई कि हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को ही शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि वे एक शिक्षक से अपने सफर की शुरुआत करते हुए देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचे थे। उसके बावजूद भी उनका जीवन काफी सादगीपूर्ण रहा और वह हमेशा शिक्षा के क्षेत्र को उत्कृष्ट स्थान पर पहुंचाने की दिशा में काम करते रहे। देश के ऐसे महापुरुष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को लोगों ने नमन किया। साथ ही शिक्षकों ने उनके जीवन से शिक्षा लेते हुए अपने को आत्मसात करने का भी संकल्प लिया। भारतीय स्टेट बैंक के कटिया शाखा के द्वारा भी शिक्षक दिवस के अवसर पर विद्यालय के सभी शिक्षकों को डायरी और कलम देकर उन्हें सम्मानित किया गया। इस अवसर पर शाखा प्रबंधक धनंजय कुमार ने भूतपूर्व राष्ट्रपति के तैल चित्र पर माल्यार्पण किया तथा बच्चों और शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षक समाज का मार्गदर्शन करते हैं। शिक्षकों को सम्मान देकर ही समाज की उन्नति की जा सकती है। गोपालगंज के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने आज बाल संरक्षण इकाई गोपालगंज के द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों तथा परवरिश योजना, प्रायोजन कार्यक्रम, बाल सहायता योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, दत्तक ग्रहण कार्यक्रम आदि के प्रचार प्रसार और सामुदायिक जागरूकता को लेकर जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ गोपालगंज के विभिन्न प्रखंडों, पंचायतों, मुख्य हाट बाजारों इत्यादि का भ्रमण कर प्रचार प्रसार सुनिश्चित करेगा। जिला पदाधिकारी ने इस रथ को हरी झंडी दिखाकर उसे रवाना कर दिया। जिले में खेल जगत को उत्कृष्ट स्थान पर पहुंचाने के लिए जिला पदाधिकारी ने आज एक अहम बैठक की, जिसमें कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस दौरान जिलाधिकारी ने मुख्य रूप से खेल का वातावरण, खिलाड़ियों का सर्वांगीण विकास और खेल से संबंधित अवसंरचना, खेल विभाग एवं खेल संघों के बीच बेहतर समन्वय, राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए विद्यालयों में खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों का वातावरण तैयार करने को लेकर इसमें बातचीत की और इसमें कई अहम फैसले भी लिए गए। साथ ही खेल भवन सह व्यायाम शाला भवन के निर्माण को लेकर भी बातचीत की गई। एकलव्य केंद्र को स्थापित कराने और प्रखंड स्तरीय आउटडोर स्टेडियम के निर्माण इत्यादि को लेकर भी विस्तृत चर्चा की गई। इसमें मिंज स्टेडियम में यूरिनल, शौचालय, हाई मास्टर लाइट इत्यादि से संबंधित विषयों पर भी गहन चर्चा की गई। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय मार्शल आर्ट चैंपियनशिप, सिल्वर मेडल 2019 और
ताइक्वांडो प्रतियोगिता 2021 सिल्वर मेडल विजेता विनीत कुमार शर्मा और आफिया खान तथा ब्रॉन्ज मेडल विजेता वुशु राज्य स्तर द्वारा सम्मानित बच्चों को जिला पदाधिकारी ने पुष्प गुच्छ देकर उनका अभिवादन किया और उनको सम्मानित किया। भोरे पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के आरोपी पूर्व मुखिया प्रतिनिधि सहित एक अन्य आरोपी के घर की कुर्की जब्ती की। इसके साथ ही अब मुखिया प्रतिनिधि और एक अन्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ को लगा दिया गया है। बताते चले कि इसी क्षेत्र के एक गांव की नाबालिग लड़की को अगवा कर उसका यौन शोषण किया गया था, जिसमें हरदिया पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि प्रमोद यादव तथा बनतरिया गाँव के एक व्यक्ति ने उन्हें भगाने में अहम रोल निभाया था। इसी मामले में कांड के अनुसंधानकर्ता आशुतोष कुमार ने पुलिस बल के साथ मुखिया प्रतिनिधि के घर की कुर्की जब्ती की और अब इनकी गिरफ्तारियों को लेकर पुलिस काफी कड़ाई से काम कर रही है। वहीं भोरे पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर काफी दिनों से फरार चल रहे एक वारंटी छठियाव गांव के योगी राय उर्फ योगेंद्र राय को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। भोरे थाना क्षेत्र के हुस्सेपुर बाजार में एक पिता पर उनके ही दो पुत्रों ने जानलेवा हमला कर दिया और मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसके बाद उनको सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके बाद पिता के बयान पर पुलिस ने मामला दर्ज कर बेटों पर कार्रवाई करने के लिए जांच पड़ताल शुरू कर दिया है। प्राप्त जानकारी अनुसार हुस्सेपुर गांव के रामनरेश भगत अपने बेटे विजय कुमार भगत के साथ हुस्सेपुर बाजार के लखराव में चाय नाश्ता के लिए जा रहे थे। तभी उनके ही बेटे रुदल भगत और छोटू भगत ने घेर कर बाप बेटों की जमकर पिटाई कर दी, जिसमें रामनरेश भगत का हाथ टूट गया है और गंभीर रूप से घायल है। उन्हीं के बयान पर पुलिस ने अब मामला दर्ज कर लिया है और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। माझा थाना क्षेत्र के अलग अलग गांवों में पुलिस ने छापेमारी कर शराब के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। इसमें आलापुर गांव में छापेमारी कर पुलिस ने राकेश माझी को गिरफ्तार किया, तो वहीं बरगछिया गांव के राजकुमार राम को भी पुलिस ने शराब के मामले में गिरफ्तार किया है तथा भटवलिया गांव के रविंद्र महतो को भी पुलिस ने उत्पाद अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर इन तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया। थामे के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा 14 सितंबर से 20 सितंबर के बीच विभिन्न जिला मुख्यालय में आयोजित की जाएगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के तरफ से इसकी सूचना जारी की गई है। इस संबंध में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट के प्राचार्य डॉक्टर अनुराग मिश्रा ने बताया कि 6/9/2022 से प्रवेश परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड बिहार बोर्ड पटना के वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। प्रवेश परीक्षा फॉर्म भरने वाले अभ्यर्थी यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं माझा के बीईओ के खिलाफ शिक्षा विभाग परिसर में शिक्षकों ने धरना दिया। इसमें माझा प्रखंड के कविलासपुर पंचायत शिक्षिका रूही कैसर को प्रताड़ित किए जाने को लेकर शिक्षक नाराज थे और उनके प्रताड़ना से नाराज शिक्षकों ने बीईओ के खिलाफ शिक्षा विभाग परिसर में ही मोर्चा खोल दिया और धरने पर बैठ गए। इस दौरान शिक्षकों ने कहा कि यदि उनकी मांग पूरी नहीं की जाती है, आरोपी पदाधिकारी पर कार्रवाई नहीं होती है, तो शिक्षक शांत नहीं बैठेंगे बल्कि बड़ा आंदोलन करते हुए इस पर और कड़ा रुख अपनाएंगे। सोमवार को जिलाधिकारी के कार्यालय पर भी जनता दरबार का आयोजन हुआ, जिसमें कई दर्जन लोगों ने पहुंचकर जिलाधिकारी से अपनी समस्याओं को लेकर आवेदन दिया। जिलाधिकारी ने लोगों की समस्याओं को सुनने के बाद संबंधित विभाग के अधिकारियों को मामले की जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी के पास अधिकतर मामले जमीन से संबंधित और सरकारी योजनाओं में गड़बड़ी को लेकर आए हुए थे। वहीं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट में भूतपूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की
जयंती मनाई गई। इस कार्यक्रम का उद्घाटन संस्थान के प्राचार्य डॉक्टर अनुराग मिश्रा के द्वारा किया गया। उन्होंने कहा कि शिक्षक राष्ट्र के निर्माता हैं और शिक्षकों की भूमिका देश और समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिक्षकों एवं छात्रों को अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए, साथ में नैतिक रूप से खुद को सशक्त और मजबूत करना चाहिए। वरीय व्याख्याता हिमांशु शर्मा ने कहा कि हमें सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के दिखाए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। एक शिक्षक का अपने जीवन में नैतिकता, ईमानदारी एवं ज्ञान जैसे गुणों का समावेश होना आवश्यक है। भोरे के तिवारी चकिया गांव के सीताराम चौहान के घर के पास उनकी खेती है और उनके खेत में पशु के द्वारा फसल चराया जा रहा था, जिसके बाद जब उन्होंने मना किया तो कुछ लोगों ने मिलकर उनकी जमकर पिटाई कर दी है, जिसमें वह घायल हैं और उनका इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। और उनके बयान पर पुलिस ने अजय नट, सुनील नट, सनी नट, राजेश्वर नट, संतोष नट, सुंदरी देवी, मनी देवी, गुड़िया देवी को आरोपी बनाते हुए मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। कालाजार से उन्मूलन को लेकर जिले में छिड़काव की अभियान शुरू कर दी गई है। इसमें सभी प्रखंडों में कालाजार से आक्रांत गांवों को चिन्हित किया गया है और इसी जगहों पर माइक्रो एक्शन प्लान बनाकर सिंथेटिक पायराथायराइड का घोल बनाकर उसका छिड़काव किया जा रहा है। इसकी शुरुआत कर दी गई है। बताया गया कि आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा छिड़काव से 2 दिन पूर्व इसकी सूचना दी जाएगी और इसके एवज में आशा कार्यकर्ताओं को भी प्रोत्साहन राशि के रूप में 200 रुपए का भुगतान किया जाएगा। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग काफी सक्रियता से कालाजार उन्मूलन को लेकर इस अभियान में जुट गया है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। पूरे जिले में धूमधाम से मनाया गया शिक्षक दिवस। भूतपूर्व राष्ट्रपति को भी किया गया नमन। सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार को लेकर जागरूकता रथ रवाना। खेल जगत को बेहतर बनाने के लिए डीएम ने की अहम बैठक। और पॉक्सो एक्ट के आरोपी पूर्व मुखिया प्रतिनिधि के घर की हुई कुर्की जब्ती। 2 बेटों ने मिलकर अपने पिता की जमकर पिटाई कर दी, जिसके बाद पुलिस ने किया है मामले को दर्ज। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।